ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14। अध्याय का नाम है संध्या समय दिति का गर्भ धारण और श्लोक संख्या 20। हरि बोल। एक हंसी क्यों आ रही? इतनी ज़्यादा हंसी क्यों आ रही? देखो ऐसा है ना, अगर हंसी आती है ना तो एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास, कपड़ा मुंह में लगा लो कपड़ा, ठीक है ना। किसी कारण से हंसी आ रही है तो शोभा नहीं देता ऐसे हंसना, सबके बीच में हंसना शोभा नहीं देता। ऐसी चेष्टाओं से जो है ना किसी का अनादर भी होता है, कथा का भी अनादर होता है। तुम कथा नहीं सुन रहे, तुम इस भाव में नहीं हो कि कथा यहाँ चल रही है, तुम्हें सुनना है, तुम दूसरे भाव में हो अपने। ये जो है अच्छा नहीं होता, इससे अनादर होता है। तुम जो है बिल्कुल इसमें इस भावना में नहीं हो कि यहाँ पर कथा चल रही है और कुछ गंभीर जो है कुछ विषय चल रहा है, तुम्हें हंसी आ रही। अगर हंसी आ रही तो मुंह ढक लो कपड़े से, कपड़ा रखो अपने पास में, एक रुमाल रखो। हमेशा के लिए बता रहा हूँ, हमेशा के लिए, एक बार के लिए नहीं है। क्योंकि तुम इस यहाँ पर नहीं हो, तुम कहीं और जगह हो। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो, यहाँ नहीं हो तुम। शरीर तुम यहाँ पर हो, शरीर से तुम यहाँ हो। कुछ पूछेंगे तो तुम कुछ नहीं बता पाओगे, तुम क्या सुन रहे हो। अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप मेरे पीछे बोलेंगे। आ गया श्लोक बोर्ड में? आगे नहीं आया? वो सबसे बढ़िया था जो लिखित होता। हाँ, इसमें देखो क्या मतलब कुछ अनिश्चित है। तो मेरे पीछे बोलिए आप लोग। याम आश्रित्य इंद्रिय हरातीन, याम आश्रित्येन्द्रिय हरातीन दुर्जयान इतर आश्रम है, दुर्जयान इतर आश्रम वयम जयेम हेलाभि, वयम जयेम हेलाभि दस्युन् दुर्गपतिः यथा, दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। आ गया ऊपर? नहीं आया? तो अब मेरे पीछे बोले। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जयानितराश्रमे वयम जयेम हेलाभिर् दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जयानितराश्रमे वयम जयेम हेलाभिर् दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। बोलिए। अच्छा, वैष्णव देवी। शब्दार्थ। याम जिसको, आश्रित्य आश्रय बनाकर, इंद्रियां हरातीन शत्रुगण, दुर्जयान जीत पाना कठिन, इतर गृहस्थों के अतिरिक्त
आश्रमय है, आश्रमों द्वारा हम जय में जीत सकते हैं। हेला भी आसानी से, दस्युन आक्रमणकारी लुटेरों को, दुर्गपति ही किले का सेना नायक, यथा जिस तरह है। तो अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कथा वस्तु क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि ये श्लोक कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं ये श्लोक? हाथ उठाइए। कौन? हाँ, ये कौन बोल रहा है? मैत्रेय। हाँ, मैत्रेय मुनि तो कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, लेकिन उन जो मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं उसमें कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? कश्यप मुनि कह रहे हैं, कश्यप मुनि कह रहे हैं, है ना। तो रोज़ कथा होती है, लेकिन वो होता क्या है कि कथा वस्तु तो पता चलती नहीं है, सिद्धांत पता चलता है। हमें कथा में भी तो रहना चाहिए, ये कथा क्या चल रही है ना। तो कश्यप मुनि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? दिति से कह रहे हैं। कश्यप मुनि कह रहे हैं दिति से, है ना। तो मतलब बात क्या चल रही है? बात क्या है कि कश्यप मुनि दिति से कह रहे हैं? कथा किस तरह की है, क्या है? दिति, हाँ जी, दिति माता जी ये पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, दिति माता जो है कश्यप मुनि के पास आई हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो मतलब वो रति याचना कर रही हैं, रति याचना कर रहे हैं, है ना। और कश्यप मुनि जो है अभी बैठे हैं, तो उसमें यज्ञ वेदी में बैठे हैं, पूजा के का समय चल रहा है, संध्या का समय चल रहा है ना। तो कश्यप मुनि जो है दिति के जो है याचना की प्रशंसा कर रहे हैं, दिति की जो इच्छा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये समय जो है उचित नहीं है ना। सहवास के लिए ये समय उचित नहीं है ना। तो ये समय बीत जाने दो, उसके बाद फिर मैं आपको रति दान दूंगा। तो कश्यप मुनि जो है दीदी, वो पति जो है कितना मतलब गुणवान है, यहाँ जो कथा है इसमें पता चलता है कि जो पति कितना गुणवान है ना। कि पत्नी को एकदम नहीं झिड़क रहा है कि अरे ये समय क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये नहीं है, बल्कि बड़े गंभीरता से और बड़े आदर पूर्वक उसके जो सुझाव, उसके प्रस्ताव को जो है बता रहे हैं कि मतलब मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन ये समय नहीं है, ये समय उचित नहीं है ना। तो पहले तुम्हारा प्रस्ताव सही है, कश्यप मुनि के लिए तुम्हारा प्रस्ताव सही है ना। तो जो है गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा कर रहे हैं, और गृहस्थ आश्रम में जो पत्नी है ना, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि पत्नी का कितना महत्व है। गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्व है, और गृहस्थ आश्रम में जो पत्नी है उसका बहुत महत्व है ना। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि तुम जो है मेरे साथ जो है जो पत्नी के रूप में रहती हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। कश्यप मुनि कह रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है ना। याम आश्रित है, याम आश्रित का मतलब है जिसका आश्रय लेकर के, याम है ना। तो याम स्त्रीवाचक है, याम, यम जो है पुरुषवाचक होता है ना। यम पुरुषवाचक होता है, यम हिना व्यथयन्ते थे, जिसको जो है ये व्यथित नहीं करते हैं, सुख दुख व्यथित नहीं करते हैं। तो यम हिना व्यथयन्ते थे, पुरुषम, तो पुरुष के लिए यम आता है जिस पुरुष को, और स्त्री के लिए याम आता है। तो याम आश्रित का मतलब जिस स्त्री का आश्रय लेकर, पत्नी का, तो जिसका आश्रय लेकर के इंद्रिय आरातीन, इंद्रियां शत्रु हैं,
तो यहाँ जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसका आश्रय लेकर के जो पति है वो क्या करता है, इंद्रिय आरातीन, जो इंद्रिय रूपी शत्रु हैं इनको वो जीत लेता है ना। तो यहाँ बताया कि इंद्रिय आरातीन, इंद्रिया रूपी जो शत्रु हैं, दुर्जयान, जो कि दुर्जय हैं, इनको जीतना बहुत मुश्किल है। किनको जीतना बहुत मुश्किल है? इंद्रियों, ये शत्रु हैं इंद्रियां, इंद्रियां शत्रु हैं और इनको जीतना बहुत मुश्किल। दुर्जयान, दुर्जयान बहुवचन है, तो ये है दुर्जयान। इतर आश्रम है, इतर आश्रम है का मतलब है गृहस्थ आश्रम के अलावा दूसरे आश्रमों में बहुत मुश्किल है जीतना। तो गृहस्थ आश्रम के अलावा और दूसरे आश्रम कितने हैं? 3 और हैं गृहस्थ आश्रम के अलावा। कौन कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्योंकि इन तीनों आश्रमों में पत्नी नहीं होती साथ में। जब वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी होती है, लेकिन पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध नहीं होता। वानप्रस्थ आश्रम में या तो पत्नी होती ही नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में ये होता है कि घर में पत्नी को छोड़ करके वन में प्रस्थान करे, लेकिन पत्नी अगर आना चाहे तो मना नहीं कर सकता वो। तो पत्नी आना चाहे तो पत्नी आ सकती है साथ में, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं होगा। तो वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी हो भी सकती है, और पत्नी की इच्छा है अगर पुत्रों की संरक्षण में रहने की तो पुत्रों के संरक्षण में रहे। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रम में पत्नी के साथ शारीरिक संबंध होते नहीं। ये पत्नी ही नहीं होती। अगर पत्नी होती है वानप्रस्थ आश्रम में तो शारीरिक संबंध नहीं होता। तो कश्यप मुनि ये कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम के अलावा बाकी 3 आश्रमों में बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, दुर्जयान है ना। लेकिन वयम जये में, परंतु हम जीत लेते हैं। हम का मतलब गृहस्थ लोग। कश्यप मुनि कहते हैं वयम जये में, पर हम लोग जो है जीत लेंगे। हेला भेर, हेला भेर का मतलब है आसानी से। हेला शब्द का और भी कुछ अर्थ होता है। हेला शब्द और कोई हेला, हेला, हेला शब्द का मतलब कुछ इस तरह का भी होता है ना। जैसे कि किसी को हम धिक्कारते हैं तो हेला होता है, इस तरह से है ना। मतलब उपेक्षा पूर्वक, उसको कहते हैं उपेक्षा पूर्वक, कि हम जो है बड़ी आसानी से उनको जो है मतलब भगा सकते हैं। उनको हेला के मतलब अपमानित कर सकते हैं किसी का। तो इंद्रिय शत्रुओं को जो है अपमानित करके हम बड़ी आसानी से जीत लेते हैं। हेला भी है ना। हेला भी दस्युन दुर्गपतिर यथा, जिस प्रकार से दस्युन का मतलब डाकू, डाकुओं को जो जीत लेता है कौन? दुर्गपति, किले का अधिपति। किले का अधिपति है वो डाकुओं को जीत लेता है। तो किले का अधिपति है, यहाँ पर किसको बताया गया है? पति को। और किला स्त्री है, पति किला दुर्ग, स्त्री दुर्ग है। तो पत्नी जो है दुर्ग का काम करती है, और जो पति है वो दुर्गपति का काम करता है, किले का पति। तो जब किले में जो है कोई व्यक्ति होता है तो जो डाकू लोग हैं वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किला चारों तरफ से बंद। दुर्ग का मतलब ही है, दो का मतलब कठिन और गा माने जाना। किले को दुर्ग क्यों कहा जाता है? कि कोई भी जो आक्रमणकारी व्यक्ति होगा तो कहीं से भी उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। खूब मजबूत दरवाजे होते हैं, खूब मजबूत दीवारें होती हैं, और वो जो है दुर्गपति किले के अंदर जो होता है वो तो डाकुओं को अंदर नहीं जाने देगा। और किले के ऊपर से जो है वो मारेगा, उनको अस्त्र प्रहार करेगा, मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। जो आक्रमणकारी होते हैं तो किले के बाहर ही रहेंगे, अंदर जाएंगे नहीं। और ऊपर से जो है वो जो दुर्गपति होता है, किले का अधिपति है, वो अपने बम फेंकेगा या कुछ भी हथियार फेंकेगा, उनको भगा देगा। तो पत्नी ही दुर्ग है, उसने अपने को जो है सुरक्षित कर लिया है कि कोई भी आक्रमण जो है कर नहीं सकता दुर्ग के ऊपर। तो यहाँ पर जो है अब
हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में से गृहस्थ सुरक्षित होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ आश्रम सुरक्षित होता है ना। अब देखिए ये जो है दोनों पक्ष होते हैं। ब्रह्मचारी क्लास जब दिया जाता है तो ब्रह्मचारी आश्रम के पक्ष में क्लास दिया जाता है कि भाई आप जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। और जब गृहस्थों को जब प्रवचन दिया जाता है तो उनको इस तरह से गृहस्थ आश्रम के पक्ष में भी क्लास दिया जाता है। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। जब ब्रह्मचारी क्लास होता है तो हम ये श्लोक नहीं लेते, फिर हम ब्रह्मचर्य का और भी दूसरे जो श्लोक हैं ब्रह्मचारी के पक्ष में क्लास देते हैं। ये गृहस्थ आश्रम के पक्ष में है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चारों आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित रहता है। क्या? गृहस्थ सुरक्षित रहता है ना। आगे, शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं। तो यहाँ शरीर को किला प्रभुपाद ने बताया, शरीर किला तो लुटेरी हैं, ये इंद्रियां लुटेरी हैं। इस शरीर को जो है आप किला मान लो तो किले में तो वो आक्रमण कर लेते हैं, तो फिर ये किला जो है उतना मजबूत किला नहीं है, शरीर रूपी किला। तो शरीर को लूटती हैं ये इंद्रियां, में शरीर को लूटती हैं, है ना। लेकिन जो स्त्री पत्नी है वो मजबूत किला होता है, और उसको हम समझेंगे। अभी यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, हाँ, शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। हाँ, इस तरह से भी एक तरीका है समझाने का। प्रभुपाद इस तरह समझा रहे हैं कि पत्नी जो शरीर किला है और पत्नी है किले का सेनापति, है ना। आगे, अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है ना। तो किले का सेनापति, है ना। आगे, यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वो इंद्रिय रूपी शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब यौन की भूख है और जो है वो आकर्षित होता है स्त्री के प्रति। अगर अपनी पत्नी नहीं है तो दूसरी पत्नियों के लिए जो है, दूसरी स्त्रियों के लिए वो सोचेगा कि मैं कैसे मिलूं, कैसे मुझे वो स्त्री मिले, कैसे मैं भोगूं, स्त्री को भोगूं। तो ये जो विचार है ये इसका क्या मतलब है कि जो ये बाहर के जो विषय हैं तो वो जो है हमारे अंदर, हमारे शरीर रूपी किले में जाते हैं। अब शरीर को किला माने या जो भी समझें, तो शरीर को क्षत विक्षत करते हैं, शरीर नष्ट होता है। इस प्रकार से अपना चरित्र नष्ट होता है, अपना जो मन है तो वो भी अशांत रहता है ना। तो शरीर है, मन है, ये सब जो है क्या है, अशांत रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हाँ, जिसके पास स्थायी पत्नी है वो इंद्रिय रूपी शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। तो अपनी पत्नी है, तो जब अपनी पत्नी है ना, तो फिर जो है क्या है कि अपनी जो है वो यौन की भूख है वो पूरी कर लेता है, अपनी पत्नी साथ में है। तो फिर जो बाहर की स्त्रियां हैं, बाहर की जो विषय भोग हैं, तो उनकी तरफ से जो है फिर वो क्या है कि वो शांत रहता है। उसके अंदर फिर वो जो है वो भूख नहीं रहती है, क्योंकि भूख उसमें वो मिटा लेता है अपनी पत्नी के साथ में, यौन की भूख मिटा लेता है। तो बाहर की जो है फिर जो दूसरी स्त्रियों को देखता है वो, तो उसके अंदर वो फिर वो भूख होती नहीं, तो मन जो है क्या है, अशांत नहीं रहता। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं आगे, जिस व्यक्ति की उत्तम पत्नी होती है वो कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता, है ना। तो ये जो है मतलब देखा जाता है, मैंने देखा भी है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई ब्रह्मचारी ऐसा भी मंदिर में था, है ना। तो कुमारियों को भ्रष्ट करके उत्पात नहीं मचा, समाज में उत्पात नहीं मचाता, है ना। तो कोई ब्रह्मचारी है मान लो, है ना, उसके अंदर यौन की भूख होती है, अब शादी नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता क्योंकि शादी में बहुत बंधन भी होते हैं, तो वो जो है शादी नहीं करना चाहता। और शादी करने के बाद जो है अपना उतना सम्मान भी नहीं होता है जितना ब्रह्मचारी का सम्मान होता है, तो इसलिए शादी नहीं करना चाहता। लेकिन यौन की भूख होती है उसकी, तो जो कुमारिकाएँ हैं, है ना, तो उनको जो है वो इशारेबाजी करता है, इशारे, और एकांत में जो है वो जो है अपनी यौन की भूख पूरी करता है। तो वो व्यभिचार, तो वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, वो व्यभिचारी हो गए, है ना। तो ये बड़ी कलंक की बात है,
हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो जो है व्यक्ति जिसकी व्यक्ति की उत्तम पत्नी है। उत्तम पत्नी का मतलब है कि वो पत्नी हमेशा जो है अपने पति की सेवा में रहती है और पति को जैसी आवश्यकता होती है तो पत्नी जो है समर्पित रहती है। तो इस तरह से अगर पत्नी है तो फिर यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वो कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। ये समाज में बहुत डिस्टर्बेंस। अगर कोई ब्रह्मचारी है शादी नहीं करना चाहता तो समाज में बहुत डिस्टर्बेंस। अभी विदेशों में तो इसी तरह से चल रहा है कि मतलब शादी होती है या शादी नहीं होती है और जो है स्त्री पुरुष एक दूसरे से हमेशा मतलब मिलते रहते हैं और स्वच्छंद यौन का जो है वहाँ पर कानून भी इस तरह से है, स्वच्छंद यौन कि दोनों जो है अगर सहमत हैं, कोई भी स्त्री है किसी की भी पत्नी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पत्नी के साथ में अगर दोनों सहमत हैं तो ठीक है, कुछ भी इसमें कानूनी जुल्म नहीं। तो ये चीज़ जो है क्या है कि समाज में बहुत उत्पात बहुत डिस्टर्बेंस होता है और इस तरह से फिर बहुत तरह के जो है अपराध होते हैं समाज में और कई प्रकार की जो है अशांतियाँ पैदा होती हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है ना। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप। इसलिए प्रभुपाद ने विदेशों में भी जा कर के, विदेशों में जब ये हरे कृष्ण आंदोलन प्रभुपाद ने फैलाया है ना, तो देखा उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो भारत में मठ बनाए है ना। तो गौड़िया मठ, उनको गौड़िया मठ का नाम दिया, तो मठ बनाए। तो मठों में क्या है, सन्यासी ब्रह्मचारी रहेंगे, स्त्रियों का कोई वहाँ पर स्थान नहीं होता, गृहस्थों का कोई स्थान नहीं होता। कोई गृहस्थ है तो वो जो है अपना बाहर रहे, मठ के बाहर रहे और कुछ अपना आज मतलब जीविका कराए, जीविका उपार्जन के लिए अपना कुछ काम करे, जो भी करना है। और मठ में जो है केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे। तो प्रभुपाद ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि वो क्या करेंगे, लेकिन वहाँ पर संभव नहीं था क्योंकि वहाँ की जो है इतनी मतलब पतित समाज इतना पतित है कि बचपन से ही बच्चों को जो है जो बच्चे बच्चियाँ हैं एक दूसरे से मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और सिखाया भी जाता है सब समाज में। बच्चे बचपन से ही सब सिखाया जाता है, तो शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर शादी का फिर कुछ मतलब होता भी है, कुछ मतलब नहीं भी होता शादी का, है ना। तो प्रभुपाद ने जब देखा कि इतना बुरा हाल है तो मठ तो बना नहीं सकते, मठ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़के लड़कियां हैं आपस में स्वच्छंद मिलते हैं, शादी के बिना भी मिलते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने क्या है, मंदिर बनाए और जो है जो लड़के लड़कियां जो आते थे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उनको जो विवाहित किया। तो प्रभुपाद ने स्वयं जो है उनका विवाह किया और जो है सब सिखाया कि विवाह के बाहर कोई जो है स्त्री पुरुष के संबंध नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है मतलब उस स्थिति को सुधारा, है ना। तो प्रभुपाद ने इस स्थिति को सुधारा, लोगों का नशा दूर किया, तो नशा भी दूर हुआ इस तरह से। तो अमेरिकी सरकार ने जो है इस आंदोलन का स्वागत किया। अमेरिकी सरकार ने इस आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व को तो नहीं समझा कि आध्यात्मिक महत्व क्या है, लेकिन कम से कम इतना भी जो है मतलब बहुत बड़ी बात जो है देखी इस आंदोलन में कि जो भी युवक हैं अब जो है वो तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, सड़कों में तोड़ फोड़ नहीं करते हैं और उत्पात नहीं मचाते और अपराध नहीं करते, जेल में नहीं जाते। तो बहुत लोग जो है इस तरह से सुधर गए और नशा भी उनका छूट गया। तो अमेरिकी सरकार ने इस आंदोलन का बड़ा जो है गुण माना, स्वागत किया इस आंदोलन का। जबकि रजनीश वहाँ पर गया था अमेरिका में, तो उसको तो पहले बहुत सम्मान मिला, उसको 108 कारें मिली थी और कितना बड़ा जो है गुरु बना हुआ था। लेकिन फिर बाद में रजनीश को बैन कर दिया, उसकी किताबें बैन कर दी अमेरिका ने, क्योंकि वो जो है वही सिखा रहा था जो पहले से कर रहे हैं, लोग पहले से कर रहे हैं वही सिखा रहा है।
टसनीस, तो उसको बैन कर दिया, है ना। इस आंदोलन को जब बहुत महत्व दिया, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब ये जो कार्य किया तो समाज की शांति में बहुत बड़ा ये जो है योगदान, बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। तो जितने भी जो है युवक लोग थे और हिप्पी लोग अमेरिका में थे, वो अमेरिका के लिए अभिशाप थे, क्योंकि उनका जीवन जो है बिल्कुल गंदा और बिल्कुल कुत्ते की तरह है, किसी प्रकार की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो जो है सड़कों में मतलब रहते थे, हैं, नाली के कुत्ते की तरह रहते थे, अशुद्ध रहते थे, स्नान भी करें ना करें, हैं, और उनके जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। उन हिप्पियों को जो है प्रभुपाद ने जो है मतलब इतना जो है स्वस्थ बना दिया और दिमाग भी जो है उनका मतलब बिल्कुल शुद्ध कर दिया कि जो है वो अच्छे नागरिक बन गए अमेरिका के। तो बहुत बड़ा योगदान, मतलब अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी अमेरिका ने जो है प्रभुपाद ने जो है अमेरिका में बहुत बड़ा सुधार कर दिया। तो सरकार ने आध्यात्मिक का जो है मतलब महत्व नहीं समझा इस आंदोलन का, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। समाज में जो है अभिशाप, ये सब युवक जो है हिप्पी जो बने थे समाज के लिए अभिशाप थे। शंकरो नरकाय कुलग्नानाम कुल से, नरक जैसा जो है पूरा जीवन उन्होंने अपना बना लिया था और दूसरों को भी नरक जैसा जो है कष्ट दे रहे थे। सबके लिए जो है कष्ट के कारण थे ऐसे लोग। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले शरीर का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। परले शरीर का व्यभिचारी मतलब क्या है, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं है और उसकी भूख जब भी होती है तो फिर वो जो है मतलब कुछ इधर से कभी इधर से कभी इधर से, है ना, खींचातानी करता है, तो उसका भी दिमाग अशांत रहता है और जो दूसरों को भी अशांत करेगा, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं आगे, समाज के लिए भी साफ होता है जब तक कि वो प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो। प्रशिक्षण चाहिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, वानप्रस्थी बनने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, सन्यासी बनने के लिए प्रशिक्षण चाहिए। तो फिर प्रभुपाद के आंदोलन में बहुत से लोग जो है सन्यासी भी बने और वानप्रस्थी भी बने और ब्रह्मचारी भी बने। लेकिन शुरू करना था तो शुरू करने के लिए क्या क्या करना जरूरी था कि इनको विवाहित करो और ये जो है अब विवाह के अंदर ही जो है मतलब रहेंगे, विवाह के बाहर जो है संबंध, शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। इसके बाद फिर इनके जो बच्चे होंगे वो भी अच्छी चेतना के पैदा होंगे। फिर वो बच्चे जो है ब्रह्मचारी भी बनेंगे, कोई गृहस्थ भी बनेंगे तो अच्छी चेतना में गृहस्थ बनेंगे। फिर सन्यासी बनेंगे, अच्छी चेतना में सन्यासी बनेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और गृहस्थ के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने जो उनको प्रशिक्षण दिया, सवेरे का जो कार्यक्रम है वो जो है बनाया, सवेरे का कार्यक्रम बनाया। तो सवेरे के कार्यक्रम में अगर आएंगे तो जो है वो जो है सुरक्षित रहेंगे। अब मंदिर में क्या है कि मंदिर में जो है युवक और युवतियां सब मतलब कार्य करेंगे। तो प्रभुपाद सोच रहे थे, मंदिर उन्होंने बनाया, मंदिर में तो स्त्रियां भी जो है कार्य करेंगी, हालांकि रहेंगी नहीं मंदिर में, लेकिन दिन में तो स्त्रियां भी रहेंगी, कार्य करेंगी, सेवा करेंगी और पुरुष भी रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने यही सोचा कि इनकी रक्षा होगी, अगर नियमों का पालन करेंगे तो इनकी रक्षा होगी। तो वही प्रशिक्षण, सवेरे की साधना अगर अच्छी होगी तो इनका जो है मतलब क्या है कि सुरक्षित रहेंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं
जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। निश्चित रूप से प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब तक एक तो दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का प्रशिक्षण नहीं होगा, है ना, हाँ, नियमित प्रशिक्षण, तो दक्ष गुरु जो है उसको प्रशिक्षण देगा ब्रह्मचारी को। क्या मतलब, सवेरे उठना है ना, और जो है प्रार्थना करना है, जाप करना है, कीर्तन करना है ना, तो ये सब सेवा इस तरह से सेवा में लगाए तो दक्ष गुरु जो है उसका नियमित प्रशिक्षण दे। जैसे प्राचीन काल में जो गुरु होते थे तो 5 साल से ही बच्चे को जो है गुरुकुल में डाल दिया जाता था। शूद्रों को इसमें इस आश्रम में नहीं अधिकार है, ब्रह्मचर्य आश्रम में शूद्रों को अधिकार नहीं है। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये तीनों जो है जो वर्ण के बच्चे होते थे वो गुरुकुल में आते थे। 5 साल की अवस्था में गुरुकुल में आते थे और वो जो है गुरुकुल में सवेरे सवेरे उनको उठाया जाता था, वेद मंत्रों का जो है पाठ कराया जाता था। और नींद आती थी तो शिखा को जो है छत से बांध दिया जाता था और जब सोएगा तो शिखा खींचेगी तो बहुत मतलब कठोर अनुशासन था, बहुत कठोर अनुशासन था। फिर अब जो है जब दिन मतलब आ जाता दिन है, मतलब आ जाता है तो उसको जो है भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है, भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है। चाहे बड़े आदमी का लड़का क्यों ना हो, जाओ भिक्षा मांगो, तो घरों में भिक्षा मांगो और भिक्षा जो भी मिले खा नहीं सकते, गुरु को दो सब। फिर गुरु तुम्हें जो देंगे तो तुम खाओगे और अगर भूल जाएं तो उपवास करोगे। गुरु को याद भी नहीं दिलाना है कि गुरु महाराज आपने मुझे नहीं दिया खाने के लिए। कितना कठोर ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण, हाँ। तो इस तरह से होता था, है ना। इस समय इतना कठोर की आवश्यकता नहीं है, इतने कठोर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रसादम के लिए गुरु से पूछना नहीं पड़ता, सब भक्तों को प्रसादम लेने आना ही है, सब प्रसाद ग्रहण करना है ना। और गुरु जो है प्रसन्न होते हैं कि भगवान का जो है स्वादिष्ट प्रसाद पा करके सब भक्त लोग जो है तृप्त हो गए हैं, तो तृप्ति का अनुभव करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादोन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। तो स्वादिष्ट जो है जो 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद है, तो हरि भक्त संघान स्वादोन्न तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्यैव तृप्तिम भजता सदैव। तो जब उन भक्तों को तृप्त कर देते हैं तो गुरु महाराज भी तृप्ति का अनुभव करते हैं। तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब प्रसाद का टाइम है, मतलब मंगल आरती करो, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, है ना, और उसके बाद फिर शिक्षा संगम का पाठ, फिर 10 नाम अपराध, फिर जो है वैष्णव प्रणाम करना, और उसके बाद फिर जाप करना, माला पर जप करना, फिर जो है 7:15 बजे श्रृंगार दर्शन, फिर गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास, उसके बाद फिर 9 बजे प्रसादम। तो यहाँ पर गुरु से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है और ना गुरु किसी को रोकने वाले हैं कि भाई प्रसाद तुमको प्रसाद देना, तुमको प्रसाद नहीं लेना, किसी को रोकने वाले नहीं हैं और प्रसाद दो। लेकिन हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, मंगल आरती अगर नहीं आते तो जो ब्रह्मचारी हैं, जो आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं, उनको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तो अपनी इच्छा से ही वो प्रसाद ना लें तो उनका जो है अच्छा प्रशिक्षण होगा। अगर मंगल आरती नहीं आए तो प्रसाद ना लो। अभी ऐसा कोई नियम नहीं बना कि भाई उसको रोका जाएगा, लेकिन ये जो है लज्जा की बात है कि आप प्रसाद खा रहे हैं, मंगल आरती नहीं है, प्रसाद खा रहे हैं। तो ये जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं हो। और फिर छात्र भी आज्ञाकारी हो। अगर छात्र आज्ञा ना माने, अब गुरु तो बहुत अच्छा है लेकिन छात्र आज्ञा नहीं मानता, आज्ञाकारी नहीं है ना, और रहता है मंदिर में, तो फिर क्या होगा। देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं,
छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। तो फिर वही होएगा चक्कर, है ना। आगे पतन के अनेक अनेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ है। तो विश्वामित्र जो है वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहते थे, राजा थे। तो वशिष्ठ मुनि के जो है ब्रह्मदंड से विश्वामित्र जो है पराजित हो गए, उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब असफल हो गए वशिष्ठ मुनि के ब्रह्मदंड के द्वारा। तो उन्होंने फिर सोचा कि भाई ब्राह्मण की शक्ति जो है क्षत्रिय से ज़्यादा होती है, तो अब ब्राह्मण बनना है तो तपस्या कर रहे हैं। 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन फिर जब मेनका आई, इंद्र ने मेनका को भेज दिया, तो मेनका के आए जो है तो जैसे उसके नूपुर की आवाज़ सुनी तो उनका जो है पतन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है। तो 3 आश्रमों में निषेध है। अगर आप बच गए तो आप जो है बहुत तेज़ी से उन्नति करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है ना। तो यौन जीवन जो है यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि भवबंधन का कारण है, इसे 3 आश्रम में इसका निषेध है। और एकमात्र गृहस्थ आश्रम गृहस्थ के लिए तो उसके लिए फिर कई नियम होते हैं, कई नियम उनका जो है इसको पालन करना होता है। आगे गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों को उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है। गृहस्थ आश्रम से ही बनते हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थी, है ना। तो मतलब गृहस्थ की कितनी जिम्मेदारी है कि वो जो है यौन संबंध है अपना किस तरह से नियमित करे, संतुलित करे, उसको नियंत्रित करे, कि अच्छी संतान हो, अच्छी भावना में संतान हो। विवाह का मतलब केवल यही नहीं कि भाई बच्चे पैदा करना है, विवाह हुआ तो बस बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। विवाह का मतलब क्या है? विवाह जैसे वसुदेव देवकी, है ना, तो पिछले जन्म में थे सुतपा और वृष्णि, तो विवाहित हुए, तो विवाह के बाद बच्चे नहीं पैदा करने लगे, दोनों जो है वन में गए तपस्या करने के लिए, है ना, उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने गए। और तपस्या में जो है जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान जो है जो वर देने के लिए आए, तो भगवान एक बालक के रूप में आए वर देने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, भगवान की इच्छा है क्या, उनका पुत्र बनने की, भगवान की इच्छा उनका पुत्र बनने की, इसलिए वर देने के लिए भगवान बालक के रूप में आए, छोटे से बालक के रूप में आए। जैसे वर देने के लिए भगवान अपने नव यौवन की अवस्था में होते हैं, हमेशा चतुर्भुज रूप हो उनका नव यौवन होता है, लेकिन एक छोटे बालक की अवस्था में आए, तो छोटे से बालक को देख करके और भगवान के वर मांगो। अब हैं तो भगवान, अब उनकी इच्छा तो होती है कि इनको हम मैं पुत्र बनाऊं, क्योंकि भगवान की इच्छा है पुत्र बनने की, उनकी भी इच्छा होती है, लेकिन अब कैसे मांगें, कैसे बोलें कि आप हमारे पुत्र बनिए। भगवान को भी संकोच होता है, वो कैसे कहें कि मैं आपका तुम पुत्र बनना चाहता हूँ, कहते वर मांगो। लेकिन उनको जो है लोभ पैदा कर रहे हैं कि तुम मुझे पुत्र रूप में मांग लो, लेकिन भगवान ने मतलब बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मांगो मुझसे, मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ। और उनके अंदर भी संकोच हो रहा है कि भगवान को जो है कैसे हम कहें कि आप हमारे पुत्र बनिए, है ना। तो क्या मांगा, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं ही पुत्र बनूंगा। तो भगवान को कारण मिल गया पुत्र बनने का, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, है ना। तो भगवान की पहले इच्छा होती है किसी का पुत्र बनने की पहले इच्छा भगवान की होती है, तब जो है उसके अंदर भी इच्छा होती है, उस जीव के अंदर भी इच्छा होती है कि मेरे पुत्र बने। तो भगवान लुभाते हैं छोटे से बालक के रूप में। तो भगवान ये कहते हैं इसी रूप में मैं तुम्हें वर देने आया था। जब देवकी वसुदेव को दर्शन दिया भगवान ने, तो बालक जन्मा तो बिल्कुल 4 भुजाओं का बालक, है ना, सब शंख चक्र गदा पद्म भी धारण की, छोटे छोटे, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तो 4 भुजाएं, छोटी छोटी भुजाएं हैं, और शंख चक्र गदा पद्म भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और सब आभूषण भी उतने छोटे छोटे, है ना। लेकिन पूरा मतलब
प्रसन्न मुख है और बोल रहा है बालक, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये रूप आपको क्यों दिखाया, इसी रूप में मैं आपको वर देने आया था और आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था। अब याद करो, मेरे जैसा पुत्र मांगा था, हैं। तो मैंने जब देखा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं रूप में और उदारता में, हैं, सौंदर्य में, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बना था। तो भगवान कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया है कि मैंने आपको जो वचन दिया था, मैंने आपको जो वचन दिया था वो मैंने पूरा किया है। तो भगवान को भी चिंता है बताने की। आपको तो याद नहीं है कि पहले आप किस मतलब पिछले जन्म में आप क्या थे, तो भगवान पिछले जन्म की याद भी दिलाते हैं। याद करो पिछले जन्म में आप ये थे, और जब मैं आया था वर देने तो मेरा इस रूप को देख करके तुम्हें मुझे पुत्र बनाने की इच्छा की, लेकिन फिर बोल नहीं सकते थे, तो क्या बोले, आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए, हैं। तो फिर मुझे भी जो है पुत्र बनना पड़ा, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो पिछले जन्म में पिछले जन्म में प्रश्न सुतपा जो तुम थे, तो मैं प्रश्नगर्भ नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ था। फिर अगले जन्म में कश्यप और अदिति हुए। यहाँ पर कश्यप मुनि की बात चल रही है ना, अदिति उनकी दूसरी पत्नी है, अदिति दूसरी पत्नी है। तो कश्यप अदिति जब हुए अगले जन्म में, तो तुम्हारा वामन के रूप से मैं तुम्हारा पुत्र बना था, और तीसरे जन्म में अब मैं जो है इसी रूप में। तो भगवान प्रत्येक जन्म में अपना यही रूप दिखाते हैं, तीनों जन्मों में जन्म के समय अपना यही रूप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? भगवान कहते हैं मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया है, इसी रूप में मैंने आपको वर दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो याद करो, भगवान को चिंता होती है कि भाई मैंने अपना वचन पूरा किया है, तो आप समझ लो कि मैंने वचन दिया था, मैंने ये पूरा किया। तो ये तरीका होता है कि अगर मैंने आपको कुछ बोला तो फिर मैं आपको कुछ दूंगा तो आपको याद दिलाऊंगा, देखो मैंने बोला था कि मैंने ये दूंगा, तो मैंने आपको दे दिया। तो भगवान भी इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम जो है ये मतलब उस तरह का जो है आश्रम नहीं है कि कुत्ते बिल्ली की तरह जो है अपना खाना सोना और जो है सुरक्षा करना और भोग करना, बस यही आवश्यकता है पूरी करें, हैं। तो भगवान जो है ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामना रहती बेट भुजाम में, कि जो शरीर मनुष्य का जो शरीर है इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि आप इसमें इतना परिश्रम करोगे उन्हीं भोगों को पाने के लिए जो मल खाने वाले जो पशु हैं वो प्राप्त करते हैं। मल खाने वाले पशु भी वही प्राप्त करते हैं, क्या? खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना। मल खाने वाले पशु भी वही चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। और मनुष्य जीवन में सोचते बहुत बड़ा ये हमारा जो है लाभ है, सोचते बहुत बड़ा लाभ है, हैं, कि हमको ये स्त्री मिल जाए, हमको ये बढ़िया घर मिल जाए, वो मिल जाए, है ना। लेकिन वो क्या है, सुअर, मल खाने वाले सुअर हैं, तो उनको भी वही सुख मिल रहा है। आपको बहुत बड़ी एयर कंडीशन घर में आप जो है पड़े लेटे सो रहे हैं, और सुअर जो है कीचड़ में पड़ा हुआ उसको भी एयर कंडीशन का सुख मिल रहा है। वही चीज़, कोई अंतर नहीं, बल्कि उसको और ज़्यादा सुविधा है। उसके लिए स्त्री जो है का कोई बंधन नहीं है, उसकी माँ और बहन हैं बेटी सब बराबर हैं सुअर के लिए, तो उनको और ज़्यादा सुविधा है। तो खाने की सुविधा है ना, वो मल खाते हैं उसमें भी जो है उनको बढ़िया टेस्ट मिल रहा है। तो आप सोचेंगे नहीं हम तो जो है बहुत अच्छा बड़ी तरह से अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे हैं, वो तो जो है हलवा खा रहा है, वो मल खा रहा है, तो उसको उसी में इतना टेस्ट मिल रहा है कि आपका हलवा वो नहीं सूंघेगा, उसको मल अच्छा लग रहा है। तो मतलब खाने का सुख और सोने का सुख और जो है स्त्री सहवास का सुख, उसमें कोई भी मतलब उनमें कमी नहीं। तो ये मनुष्य का शरीर क्या इसलिए मिला है कि खाना सोना और जो है सहवास करना और सुरक्षा करना। और सुरक्षा आप कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, तो अभी सुरक्षा नहीं होती,
है ना। और वो सुरक्षित, वो ज़्यादा सुरक्षित, कभी कभी सूरज ज़्यादा सुरक्षित हैं और मनुष्य जो है अच्छे अच्छे जो भवन में रह करके उसके ही जो है जो कर्मचारी हैं उसकी हत्या कर देते हैं। जो सुरक्षा कर्मचारी वही उसकी हत्या कर देते हैं। तो कहाँ सुरक्षा है? तो कुछ भी किसी भी मामले में वो जो है मतलब आप आगे नहीं हैं उनके। तो मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि उन्हीं भोगों को आप प्राप्त करें जो भोग मल खाने वाले जो पशु हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ दिव्य तपस्या करने के लिए, जिससे कि अपनी बुद्धि शुद्ध हो, शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम, जिससे अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त हो। अनंत ब्रह्म सुख, तो ब्रह्म सुख जो है अनंत है, उसका अंत नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता। और जो इंद्रिय के भोग हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख ही न एव थे। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो इंद्रियों के जो है संपर्क से जो भोग प्राप्त होते हैं दुख उत्पन्न करने वाले, वो आदि अंत बनता और आदि और अंत वाले हैं। न ते सुरमते बुधा, तो बुद्धिमान लोग उन सुखों में नहीं रमते। तो ब्रह्मसुख जो अनंत है, ब्रह्मसुख अनंत है और वो अंतवंत है। ये इंद्रिय भोग अंतवंत है ना। चाहे आप कोई चीज़ बढ़िया खा लो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो कई बार कुछ भक्तों ने जो है मतलब इतना हलवा खाया है, बाल्टी भर, पूरा बाल्टी भर हलवा खा लिया, इतना अच्छा लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको पेट कटवाना पड़ा, पेट काट करके निकाला गया। हाँ, तो ये सुख जो है इस तरह के होते हैं। इंद्रिय के सुख जो है, भोग जो है ये होता है कि वो क्या होता है, परिणाम में विष के समान है। प्रारंभ में अमृत के समान, परिणाम में विष के समान है। विषेंद्रिय संयोगात या तदग्रे अमृतोपम परिणाम विषम एव तत्सुखम राजसम स्मृतम। प्रारंभ में अमृत के समान लगता है जो विषेंद्रिय विषयों का इंद्रियों से जो संयोग होता है, तो प्रारंभ में अमृत के समान लगता है और परिणाम में विषम एव, और परिणाम में विष के समान लगता है। तो गृहस्थ आश्रम में ये सब बातें जो है समझना चाहिए। जो इंद्रिय, जो पत्नी के साथ जो सहवास है, तो इसके लिए जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो कैसा श्लोक है? नरसिंह भगवान से प्रहलाद महाराज कहते हैं, यन्मैथुनादि गृह में सुखम हितुच्छम, यन्मैथुनादि गृह में सुखम हितुच्छम। यानी गृह में भी जीवन में जो प्रारंभ होता है वो मैथुन से प्रारंभ होता है, सुखम। तुच्छम, बहुत तुच्छ सुख है, सुखम ही तुच्छम। यन्मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम, कंडूय ने करियो रे दुख दुखम। जैसे कि खुजली होती है तो खुजलाने से बड़ा सुख मिलता है, लेकिन दुख से और दुख बनता है उसमें। खुजली आप जो है खुजलाते रहोगे तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन फिर वो दुख दुखम, दुख से और ज़्यादा दुख बढ़ता है खुजलाने से। कंडूति मन मनुष्य कंडूति मन मनुष्यजम विषहेत धीरा। तो जिस प्रकार से खुजली हो तो आपको खुजलाना नहीं है, आपको सहन करना है खुजली को। तो धीर पुरुष जो है खुजाता नहीं है खुजली को और सहन करता है खुजली को। कंडूति मन मनुष्यजम विषहेत धीरा। यानी मैथुनादि गृह में सुखम तुच्छम, कंडूति वन नहीं, यानी मैथुनादि गृह में सुखम तुच्छम, कंडूयनेन करियो रे दुख दुखम। कंडूति वन फिर दुख दुखम, खैर जो भी हो, तो इस तरह से बताया गया है कि वो खुजली का सुख है, खुजलाने से बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन वो फिर और बढ़ जाता है और फिर छिल जाता है, फिर और दर्द करता है, फिर दर्द के ऊपर और दर्द होता है ना। तो गृहस्थ आश्रम में इन सब चीज़ों को समझना है कि ये कोई मतलब महत्वपूर्ण ये जो है सुख नहीं है, ये तुच्छ सुख है ना। तो इस श्लोक का जो
हिंदी पद्यानुवाद है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अन्य आश्रमों में अति दुर्जय, अन्य आश्रमों में अति दुर्जय इंद्रिय शत्रुओं का दमन करना। अन्य आश्रमों में अति दुर्जय इंद्रिय शत्रुओं का दमन करना। विवाहिता पत्नी सहित है अति सुगम इन्हें बस में करना। विवाहिता पत्नी सहित है अति सुगम इन्हें वश में करना। ज्यों दुर्ग का स्वामी सहज ही अधीन करे सब चोरगण। ज्यों दुर्ग का स्वामी सहज ही अधीन करे सब चोरगण। उसी विधि गृहस्थ के भी नियमन में रहें सब इंद्रियगण। ज्यों दुर्ग का स्वामी सहज ही अधीन करे सब चोरगण। उसी विधि गृहस्थ के भी नियमन में रहें सब इंद्रियगण। तो सब इंद्रियां जो है उसके जो है कंट्रोल में रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं गृहस्थ के। तो यहाँ पर समझना यही है कि जो पत्नी है वो एक प्रकार से किला की तरह हो गया। तो पत्नी के होते हुए वो उस जो बाहर से जो विषय भोगों का जो आकर्षण है वो फिर काम नहीं करता। जैसे कि किले के अंदर आप रहते हैं तो जो शत्रु लोग जो है अपना प्रहार करते हैं तो किले की मजबूत दीवार है तो उसमें जो है अपने को कुछ भी वो नहीं, क्षति नहीं पहुँचती। तो पत्नी जो है किला है और वो जो है किले का जो है पति जो दुर्ग पति है तो वो जो है फिर शत्रुओं को जो है नियंत्रित कर लेता है और शत्रुओं से जो है वो जो है वो प्रभावित नहीं होता। क्षत्रियों से उसको जो है कोई अनिष्ट नहीं होता, सुरक्षित रहता है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। तो कश्यप मुनि जो है समझा रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम जो है मेरे साथ में इतना जो है तुम्हारा महत्व है कि मैं जो है बहुत सुरक्षित हूँ, है ना। तो कश्यप मुनि इस तरह से कह रहे हैं, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। अजामिल के केस में और महाराज ययाति के केस में भी देखा जाता है कि वो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी फील्ड शुद्ध देखे गए। ना, इनका प्रश्न है अजामिल के केस में और महाराज ययाति के केस में। तो महाराज ययाति तो धार्मिकता में सबसे उन्नत हैं। जहाँ तक महाराज ययाति की बात है वो धार्मिकता में सबसे उन्नत हैं। उनका जो है मतलब पूर्ण संयम है, इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम है ययाति महाराज का, है ना। उन्होंने जो है देवयानी से विवाह किया था और शर्मिष्ठा से विवाह किया था, है ना। तो देवयानी को जो है नग्न अवस्था में देखा था तो भी उन्होंने जो है अपने को जो है पूरा संयम में रखा। और जब उनका मन जो है मतलब हुआ कि भाई ये हमारी पत्नी बननी चाहिए तो उन्होंने उनका मन इतना शुद्ध था कि अगर मन ऐसा कह रहा है तो फिर वो धर्म के अनुसार ही है, कोई ऐसा है ही नहीं कि मतलब धर्म के अनुसार ना हो। तो देवयानी के साथ विवाह किया उन्होंने और शर्मिष्ठा भी, फिर शर्मिष्ठा से भी जो है उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। तो हालांकि देवयानी को बोल दिया था, देवयानी ने कहा था कि इसको अपनी सैया में नहीं आने देना, ये मेरी दासी है। लेकिन शर्मिष्ठा को जब आवश्यकता हुई तो उसने जो है रतिदान मांगा तो शर्मिष्ठा से भी बच्चे पैदा किए। तो देवयानी नाराज़ हो गई। लेकिन ययाति महाराज ने हालांकि वचन दिया था देवयानी को कि शर्मिष्ठा को सैया में नहीं आने देना, लेकिन शर्मिष्ठा भी पतिव्रता ही थी, दासी के रूप में भी जो है जो राजा होते हैं तो दासी से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं कि दासी का भी कोई पति नहीं। तो उन्होंने धर्म के अनुसार जो है शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न किए। लेकिन जब जो है शुक्राचार्य ने जब श्राप दिया कि तुम्हें वृद्धावस्था आ जाए तो ययाति जो है इतने सच्चे हृदय वाले हैं कि उन्होंने कहा कि अभी मेरी जो इच्छा है, भोगों की इच्छा है वो तृप्त नहीं हुई तो मुझे अभी कुछ और समय चाहिए जवान मतलब होकर के मैं अपने भोगों की इच्छा पूरी करूं। तो उनका विचार था कि भोगों की इच्छा जो है भोगों के द्वारा ही पूरी हो जाती है। तो जो है शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, कोई अगर अपनी जवानी जो है देना चाहे, आपका बुढ़ापा लेना चाहे तो उसकी इच्छा के अनुसार आप अपना बुढ़ापा उसको दो और अपनी जवानी लो। तो पुत्र पूर्व से जो है जवानी ले ली, अपना बुढ़ापा पुत्र को दे दिया और 1000 साल तक उन्होंने भोग किया और सोच रहे थे कि वो इस तरह से भोगों की इच्छा समाप्त होगी। जब देखा भोगों की इच्छा समाप्त नहीं हो रही
वो देखो कितने ऊपर उठे हुए थे कि वो देख रहे थे भोगों की इच्छा क्यों समाप्त नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने जो है वो सिद्धांत बनाया, न जातो कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तने भूय एवाभिवर्धते, कि जो अग्नि में जैसे घी की आप जो है आहुति डालते हैं तो अग्नि जो है शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती है आग, उसी तरह भोगों की इच्छा जो है भोगों के द्वारा शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती है भोगों की इच्छा। तो फिर उन्होंने त्याग दिया, फिर जो है उन्होंने तपस्या की और मतलब भगवान का धाम प्राप्त किया। लेकिन वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया जो भगवान ने बताया, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं तो वो जो है इस तरह का प्रयोग नहीं करते और वो सोचते हैं कि भाई संभोग से समाधि तक, रजनीश ने एक किताब लिख दी संभोग से समाधि तक, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। उसने जो है पूरा मतलब प्रोत्साहन दिया कि जितनी इच्छा हो संभोग करो और बाद में तुम्हारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध सिद्धांत है, शास्त्र के विरुद्ध सिद्धांत है ये, है ना। जैसे कि आप खुजली को खुजलाते हैं तो बहुत कष्ट होता है ना, लेकिन वो खुजली कभी ठीक नहीं होती, और दर्द भी होता है, वो आप खुजलाते रहोगे और दर्द बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से, है ना। तो इसमें क्या है कि सहन करना होता है जो इच्छा है जो है इसको सहन भी करना होता है और साथ साथ दवाई भी लगाना, खुजली में दवाई भी लगाना। ये तो खुजली होती है उसको आप सहन करो, खुजली ना कर और दवाई भी लगाओ। तो दवाई का मतलब है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना और जितने अपने भक्ति के कार्यक्रम हैं ये दवाई की तरह है ना। तो ययाति महाराज जो है मतलब बिल्कुल वो थे, लेकिन अजामिल का जो पतन हुआ है ना, तो उसमें आप कह सकते हैं कि वो जो है बहुत ही मतलब शुद्ध ब्राह्मण था और अपने पिता के आदेश से वो जो है गया था। फिर वो जो है संविधा लाने गया वन में, और वो जो उसने एक स्त्री को देखा, एक शूद्र जो है आलिंगन कर रहा है और उसका जो है इस तरह से पतन हुआ अजामिल का। तो आप इसमें अजामिल की घटना मान सकते हैं कि इस तरह से उसका पतन हुआ। तो इसमें शिक्षा भी मिलती है, इसमें हमें शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा क्या है कि आप हमेशा भक्तों की संगति में रहो, और इस समय तो बहुत से हमें पोस्टर में भी सब दिखाई जाते हैं और फिल्में हैं सब दिखाई जाती हैं। तो ये सब जो है अजामिल तो एक दृश्य देखा था, अभी तो यहाँ हर जगह सब दिखाई देते हैं, और उसमें इंटरनेट में भी जाओ उसमें भी सब हर जगह दिखाई देता है। तो कितना पतन होगा। लेकिन बस ये कि भक्तों को जो है मना किया जाता है कि भाई ये सब ना देखो। एक तो ये कि ना देखो और दर्शन करो तो भगवान के दर्शन करो, दर्शन करना है। गृहस्थों के लिए भी बताया कि अपने घर में भी भगवान की जो है पूजा का जो है कुछ नियम बनाना चाहिए, और भगवान को केंद्र बनाना चाहिए अपने पूरे परिवार का, और जो है जो कुछ भी बनाओ भगवान को भोग लगाओ, तब फिर वो भोग जो है किसी को भी खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा जब तक भोग नहीं लगा। तो ये सब जो है कुछ ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं गृहस्थों के लिए भी है, ठीक है ना। हाँ जी बोलो लखीकांत, बोलो आपका प्रश्न है। प्रभु जैसे वो सुनाई तो प्रभु का ही पूछा था कि माइक लो ओके या जस्ट ओके, तो ज़्यादा मत बताओ ना। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मैं बोल रहा था कि जैसे एज ज़्यादा होता था ना इस्कॉन में, जैसे इस्कॉन में होते जैसे किसी एज ज़्यादा हो जाए 70 80 जब पता नहीं जितना भी 60 70 जब बूढ़े जो हो जाएंगे ना लोग, तो वो उनका जैसे वो कर रहे हैं इस्कॉन को फॉलो वगैरह, तो उनका मतलब क्या है ना दैट हाँ कितना तक वो, इसलिए संन्यास भी अब जो है ये नियम बन गया। संन्यास जो है मतलब कोई गृहस्थ के बाद कोई संन्यास लेना चाहता है या ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास में जाना चाहता है, तो संन्यास की जो है अब वो जो सीमा है वो बढ़ा दी गई उम्र। तो कितना है, शायद मेरे घर से 50 साल की पहले संन्यास नहीं मिलता। तो ये भी एक मतलब कारण होता है।
कि जैसे उम्र जो है बढ़ जाती है तो उस समय फिर जो है भोगने की शक्ति घट जाती है, भोगों की। फिर भक्ति के द्वारा भी जो है एक तो शरीर की भोगने की शक्ति कम हो जाती है, साथ साथ भक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, तो वो जो है इंद्रियां फिर वश में हो जाती हैं। और नहीं तो जैसे आसाराम बापू 70 साल की अवस्था में उन्होंने जो है मतलब कितने मतलब ऐसे बेविचार के कर्म किए, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, बुढ़ापे में भी जो है कोई व्यक्ति काम वासना का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। माइक लो। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहे, ओल्ड एज हो जाए किसी किन्हीं भक्तों की भक्त की, तो जैसे वो जो 5 बताएं, वो जो लाइक ये धामवास, भागवतम, ये और फिर महामंत्र जाप, और ये क्या 5 बताए थे ना, जो वो 2 भूल गया हूँ क्या वो 5 बताए थे, वो क्या वो 5 क्या है? 5 जो ना लाइक जैसे आप भगवान के कैसे भक्ति के 5 जो विधियाँ हैं बड़ी शक्तिशाली हैं। श्रीमद् भागवत, है ना, और भक्तों की संगति और भगवान की पूजा, इस तरह से, और नाम का कीर्तन, तो इस तरह से 5 विधियाँ हैं भक्ति की। तो क्या कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं? मतलब इन 5 में वो फिर दैट अगर गृहस्थ में ही रह रहे हैं, बूढ़े हो गए लोग, तो मतलब जो डिवोटी लोग, तो फिर उन्हें 5 तरीकों में वो कर सकते हैं फिर जो, ठीक है ना। हाँ, जो बस यही चीज़ है कि हम भक्ति की जो है शक्ति से हम जो है जीत सकते हैं, और भक्तों की संगति में। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।